नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित हकूकधारी और अन्य लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीकेटीसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, उसमें जाकर मुख्यमंत्री का केदारशिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास करना और उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और ये कहना कि जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ में अपनी यात्रा कर सकते हैं। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो शिला दिल्ली लेकर गए हैं उसे वापस लाना चाहिए और ट्रस्ट का नाम बदल जाए और इसे इस रूप में प्रचारित ना किया जाए कि केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली बन गया है। मुख्य विषय क्या है? आज सब पूरे प्रदेश में लोग इस रूप में आशंकित हैं कि दिल्ली में जो केदारनाथ धाम मंदिर की स्थापना की गई और उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की, उसका आशय क्या है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था कि लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और शेर की खाल में भेड़िए छुपे हैं, ये उनका वक्तव्य था। मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूं कि उन्होंने जनता के मन में उठ रही आशंकाओं को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। जनता के मन में, आम लोगों के मन में यही प्रश्न है कि ये शेर की खाल में वास्तव में भेड़िए कौन है? जो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम तो सभी जानते हैं, लेकिन जो धाम नाम से, केदारनाथ धाम नाम से केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति दिल्ली में बनाकर ये प्रचारित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा दर्शन करने के लिए, वो दिल्ली दर्शन कर सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यही बात जो आपने कही कि भेड़िए कौन है, इन भेड़ियों के बारे में जो आपकी शंका है, वही शंका प्रदेश के आम लोगों की है। वैसे मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि लोगों के मन में ये आशंका आप ही के प्रति है, क्योंकि आप ही उस कार्यक्रम के हीरो थे, आप ही उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आपने ही केदारनाथ से शिला ले जाकर वहाँ उस मंदिर के शिलान्यास में सम्मिलित होने का गौरव पाने की कोशिश की, गौरव पाया। और चूँकि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और आप ही उस कार्यक्रम के हीरो थे, तो लोग ये भेड़िया और शेर की खाल ये उत्तराखंड के सरकार के रूप में आप ही को देख रहे हैं कि क्या ये शक आप ही पर लोग कर रहे हैं। मैं ये बात कहने के लिए इसलिए मजबूर हुआ कि मैं ये मानता हूं कि वास्तव में जनता को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने परसों एक वक्तव्य में कहा था कि बहुत स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जाने अनजाने एक भूल हो गई है और मैंने स्वयं अपने शब्दों में आपके इस कृत्य को भूल में परिवर्तित करने की कोशिश की। आपके इस कृत्य को मैंने सोच समझकर इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की कि शायद आपसे भूल हो गई और आपका बड़प्पन होता कि आप इस भूल को इस रूप में सुधारते कि वास्तव में मेरे से भूल हो गई और मैं उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगते हुए अपने पद का उपयोग करते हुए उस संस्था को ये कोशिश करूँगा कि वो संस्था जो उन्होंने नाम रखा है केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली, इस नाम को बदले केदारनाथ धाम ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो सकती है। मैं उम्मीद करता था कि आप ये कहेंगे,
और अगर आप ये करते तो निश्चित रूप में आप उत्तराखंड के लोगों की नज़रों में हीरो बनते कि भाई एक बड़ा आदमी अपनी भूल को मान रहा है और उस भूल को सुधार रहा है, तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड के उन लोगों को जो अपने इस आध्यात्मिक संपदा के बारे में चिंतित हैं, उन लोगों को आपने शेर की खाल में भेड़िया की संज्ञा दी, ये बहुत निंदनीय है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इन शब्दों के लिए आपको जितना भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। आपसे इस प्रकार के शब्दों की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं और आपसे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आप उत्तराखंड के हितों की रक्षा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पष्ट रूप से 2 टूक मेरी इन बातों का आप जरूर उत्तर दीजिएगा। नंबर 1 बात, ये कैसे आपने अपने को उसका स्वामी मान लिया, उस शिला का स्वामी मान लिया जो शिला केदारनाथ से जाकर वहाँ पर दिल्ली में उस मंदिर के फाउंडेशन स्टोन में जिसको रखा गया, वो शिला, उस शिला का स्वामित्व किसका है? नंबर 1 बात, मैं नहीं मानता कि चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो और चाहे पुष्कर सिंह धामी जी की इंडिविजुअल हैसियत के रूप में हो, केदार शिला पर कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सरकार का अधिकार और स्वामित्व तो नहीं हो सकता। वो उत्तराखंड की, मैंने पहले ही कहा कि वो उत्तराखंड के आध्यात्मिक संपदा है, हमारे भविष्य की आशा है। उस भविष्य की आशा को और उस आध्यात्मिक संपदा को हम तिजारत का फाउंडेशन नहीं बनने देंगे। और आपका जाने अनजाने ये प्रयास धर्म को, आध्यात्म को, मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को, हमारी इन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को व्यावसायिक मार्ग पर ले जाने का प्रयास मुझे प्रतीत होता है। न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।